आज अगर सत्या ना होता तो माँ किस हालत में होती। मुझे सत्या को थैंक्स कहना ही चाहिए। उसके पैसे भी मुझे वापस करने होंगे। मुझे ये बात उससे करनी ही होगी। सत्या, आज तुम बिल्कुल समय पर आकर। ए लड़की, बाहर जा। क्या हुआ मम्मी? मतलब इन्हें बाहर जाने के लिए क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। तू जा रही है या नहीं? क्या हुआ? उस ना समझ के आजकल तू बड़ी साइड ले रहा है, बड़े प्यार के साथ उससे पेश आ रहा है। मम्मी, अब चाहे कुछ भी हो जाए हमें 6 महीने साथ रहना होगा। तो अब क्या करूं मैं? इसलिए क्या तुम दोनों पति पत्नी की तरह रहोगे? ये देख सत्या, तेरी शादी गलती से हुई है और तू अगर ऐसे ही उसके साथ प्यार से पेश आएगा तो 6 महीने के बाद जाएगी नहीं, उल्टा हमारे सिर पर चढ़ेगी। तो क्या 6 महीने झगड़ा ही करता रहूं मैं? हाँ, नहीं तो क्या दोस्ती करके हाथ में हाथ डाल के जाने का प्लान है? अब इसमें दोस्ती कहां से आई मम्मी? ये देखो, हमने बस इतना ही तय किया है कि अब से झगड़ेंगे नहीं हम। ठीक है, तुझे जो करना है वो कर, पर अगर तू उसके साथ प्यार से पेश आया, उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की, तो तेरी मम्मी से बुरा और कोई नहीं होगा, ये ध्यान में रख। आप जो सोच रही हो वैसी दोस्ती नहीं होने वाली है हमारे बीच में। सिर्फ मैं झगड़ा नहीं चाहता हूँ। हर रोज के झगड़े से सचमुच परेशानी होती है। आप टेंशन मत लो मम्मी, सिर्फ 7 महीने का सवाल है, हम एक साथ नहीं आने वाले। हेलो, हाँ अभी आता हूँ। मम्मी, तात्या साहब बुला रहे हैं, कुछ अर्जेंट है, मुझे जाना होगा। कहाँ है हमारा पसंदीदा कार्यकर्ता? तात्या साहब, आपने याद क्या किया? आपका चेला हाजिर भी हो गया। तात्या साहब, ओ सत्या, रहने दो। अच्छा हुआ आ गए। जी तात्या साहब, पंकज ने कहा कुछ अर्जेंट काम है, जल्दी से आ गया मैं। तो काम ये था कि तात्या साहब, क्या हुआ? आप रो रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तात्या साहब, मुझे बताइए ना, विपक्ष पार्टी ने किसी ने परेशान किया है क्या आपको? अरे तात्या साहब, आपके आंखों में आंसू, प्लीज बताइए ना क्या हुआ। एक इंसान होकर आज मैं नाकामयाब हो गया हूँ, ऐसा लग रहा है। मतलब? सातारा जिले में कालीगांव में रहने वाले किसान की कर्ज की वजह से आत्महत्या। कर्ज के पैसे से खाद और बीज खरीद लिया, पर खराब बीज और डुप्लीकेट खाद की वजह से खेती में अच्छी फसल नहीं आई। निराश होकर किसान ने अपनी जिंदगी खत्म की। इस घटना की पूछताछ के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने आदेश दिए हैं। किसान किस हालात से जा रहा है? बारिश तो चकमा देती है और ये व्यापारी भी खराब खाद देते हैं किसानों को। खेती का कितना नुकसान होता है। तो फिर ऐसे व्यापारियों से अच्छे से बात करनी पड़ेगी तात्या साहब। मैं अभी के अभी जाता हूँ वहाँ, उन व्यापारियों को ढूंढता हूँ और अच्छे से सबक सिखाता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। अब इलेक्शन सामने है, विपक्षी दल को एक विषय मिल जाएगा बात करने का। और तब तक बहुत समय निकल जाएगा तात्या साहब, सब लोग तो भूल भी जाएंगे। ये सब चीजें आसानी से हो जाएं, इसलिए मैंने योजना तैयार की है। किसानों के घर तक खाद बीज पहुंचाने होंगे, वो ही खुद। इसके लिए मैंने एक व्यापारी से बात की है। पर क्या तात्या साहब? ये सब बीज खाद किसान तक पहुंचाने में क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे सत्या? हाँ, आप मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? आप मदद के लिए नहीं पूछ सकते हैं, आपको सीधे आदेश देना होगा। ये सत्या आपकी बात टाल सकता है क्या? मैं गांव-गांव जाकर पूछूंगा। तात्या साहब, आपकी इस तरकीब का जवाब ही नहीं है और आपकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। आप सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं करते हैं, आप किसानों के बारे में सच्चे दिल से सोचते हैं। तारीफ तारीफ, केवल तारीफ।
अब तुम घर जा सकते हो। मैं बताता हूँ कि यह सब कब पहुँचाना है। आराम कर, आगे जाकर बहुत काम करना है। ठीक है तात्या साहब। जीता रहो तुम। दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना कैसे लगाना चाहिए यह हम सीख रहे हैं तात्या साहब। तात्या साहब, गांव-गांव में ड्रग्स पहुंचाने का आपका आइडिया बहुत जबरदस्त है। अगर गलती से सत्या पुलिस के गिरफ्त में आया तो? उसकी बीवी पुलिस में है, वो देख लेंगे आगे क्या करना है। रुक जाओ जरा, थाम लो हाथ हमारा। कितनी देर हो गई है, अभी तक आया नहीं। वो बल्मो और ये सिर्फ घूमते ही रहते हैं हमेशा। देर होने वाली है तो बताना चाहिए था ना। पूरे शहर की रखवाली करने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखा है। जाने दो, माँ को कॉल करती हूँ और सो जाती हूँ। हेलो अमरी, माँ की तबीयत अब ठीक है ना? अच्छा ठीक है, उनका ख्याल रखना और तुम भी ज्यादा चिंता मत करना। हाँ चलो, मैं फोन रखती हूँ। अभी सत्या से बोलना ठीक रहेगा या नहीं? मतलब इसका बोलने का मूड होगा या नहीं? इतनी मदद की और अब मैंने अब तक थैंक यू भी नहीं कहा। बोलूं क्या? नहीं, जाने दो। शायद से सो गया है। अभी उठाकर थैंक यू बोलना सही रहेगा क्या? पर सुबह फिर काम में शायद बोल ना पाऊं। हमारे बीच कितनी भी अनबन हो, पर आज तुमने सब कुछ भुलाकर जो मेरी माँ की मदद की, वो एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। तुमने जितने भी पैसे दिए हैं ना, मैं उसे सब कुछ लौटा दूंगी। पर सचमुच थैंक यू। बाप रे, मेरी भी ना इस तड़के जैसी हालत है। जिंदगी में सिर्फ तड़ तड़ हो रही है। अगर मायके में होती तो राजकुमारी की तरह रहती, और यहाँ दिन भर जितनी मेहनत करो कम ही है। देवरानी जी, क्या हुआ? मैं आपकी कुछ मदद करूं? हमारे घर में क्या कम नखरे हैं? मम्मी साहब ने ऑर्डर दिया है, तेल वाली पूरन पोली चाहिए। अरे तो चलो बनाते हैं, मैं आपकी मदद करती हूँ। हाँ, ये तो बेस्ट है। मतलब आटा भिगो के रखा है और पूरन भी बना कर रखा है। अब सिर्फ पूरन पोली बनानी बाकी है। बहुत आसान है। आप जानती है ना तेल वाली पूरन पोली?
तेल वाली पूरन पोली कभी बनाई नहीं है। नहीं आती क्या? मुझे भी नहीं आती और ना भी नहीं कह सकते। हमें हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता, तो भी अगर मम्मी साहब ने कहा है ना तो हवाई जहाज उड़ाकर ही दिखाना पड़ता है। और फिर जरा सुनिए, एक्सीडेंटल भाभी जी, मुझे अभी ध्यान में आया, जयदीप को ना आज काम से जल्दी बाहर जाना है और सब तैयारी करनी बाकी है। मैं जल्दी ऊपर जाती हूँ, तैयारी करके देती हूँ। तब तक आप नाश्ते को देखिए ना, और अगर थोड़ी देर हुई तो रोटी भी बेल लीजिएगा। आसान है, बहुत आसान है, आप कर सकती हैं। मैं अभी अरे जल्दी से आऊंगी। कभी बनाई तो नहीं है पूरन पोली, पर अब बनानी तो होगी, नहीं तो सब मुझे ही डांटेंगे। ओ वाघमारे, ऐसा क्यों लग रहा है आप किचन में हवन कर रही हैं? जलने की बू कहाँ से आ रही है? वो तेल वाली पूरन पोली बनानी थी ना, पर क्या आपको बनानी नहीं आती है क्या? हाँ, वो बनाने में बहुत मुश्किल होती है। मेरे घर में तो आटा डालकर बनाते हैं। ये कोई बात हुई है क्या? अब कुछ भी वजह दोगी क्या? खुद तो पुलिस हो और आपको ये बनाना नहीं आता। वैसे तो बकबक करती रहती हो, लेकिन इतना आसान काम नहीं आता है आपको। पुलिस होने का और पूरन पोली बनाने का क्या संबंध है? ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद तो बहुत एक्सपर्ट हो। अभी समझ जाओगी ना। रुकिए, मैं सिखाता हूँ। और ध्यान से देखिए, साइड हुई है, इधर आइए। ये तवे वाली हटाइए पहले। पहले आटे की इस तरह से लोई बनाइए। अब थोड़ा सा तेल लगाइए। फिर इसके बाद चकले पर तेल डालिए, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। फिर हाथों से इस तरह से लगाइए। जितना हम लोगों ने आटा ले रखा है ना, उसका दुगना पूरन लेना है। ये देखिए, मैं दिखाता हूं। अब हम फिर से थोड़ा सा यहां पर तेल डालेंगे और अब हल्के हाथों से ये बेलन लेंगे हम, और बेलन पर भी तेल लगाएंगे। और अब हम इसको हल्के हाथों से बेलेंगे। अब धीरे से हम इसको लेंगे और प्यार से ऊपर लेकर आएंगे, और फिर बेलन पर रखकर आराम से खींच लेंगे। अरे वाह, तुमने ये कैसे किया? मतलब अच्छा अच्छा खाना बनाने वाले भी ये गलती कर सकते हैं, और तुमने तो ऐसे बनाया जैसे हर रोज बनाते हो। अरे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सत्या नहीं कर सकता, समझ गई हो ना? हाँ ठीक है, अब मैं बताऊंगा, आप करके देखिए। आइए यहाँ पे, लोई बना लीजिए। अब बनाई हुई लोई में लगभग डबल पूरन डालिए। अब थोड़ा सा तेल लीजिए और चकले पर डालिए। अब हाथों से सब जगह लगाइए उसको। अब लोई रखिए, बेलन लीजिए। एक सेकंड रुकिए। बेलन को भी तेल लगाइए। हाँ बिल्कुल ठीक से तेल लगाइए। अब बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेलिए।
अब वो बेलन लीजिए और उस पोली को धीरे से रोल कीजिए। अब धीरे धीरे से पूरा ले लीजिए। अब इसे ऊपर उठाइए। हाँ, यहां रखिए। देखिए, आसान है कि नहीं? इसीलिए कहता हूं, कभी कभी मेरी बात सुन लीजिए। थैंक यू। अब तुम जाके अपना काम कर सकते हो, मैं बाकी कर लूंगी। ठीक है। वाघमरे, मुझे बताइए, आज अचानक से ये पूरन पोली बनाने का प्लान कैसे बना? मेरी अच्छाई के बदले आप कुछ अच्छा करना चाहती हैं लगता है। मतलब मुझे एहसास हो रहा है कि आप मेरे लिए मेहनत कर रही हैं ना। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। टेंशन मत लीजिए। चलिए, चलता हूँ मैं। कुछ ठीक से सुनता भी नहीं है, सिर्फ बकवास करता है और चला जाता है। जाने दो, मैं ये काम पूरा करती हूँ। अरे, तू सुबह जल्दी जाने वाली थी क्या? तो कल रात ही बता देना चाहिए था। दवाई की वजह से नींद लगी और आँख खुल ही नहीं पाई। हाँ माँ, जानती हूँ, तुम्हें उठाना नहीं चाहती थी मैं। अच्छा सुनो, अब तुम उठ ही गई हो ना, तो मुंह धोकर आ जाओ। मैंने नाश्ता बनाया है और चाय बिस्किट भी खा लो, ठीक है? अब चाय बिस्किट खाने के लिए कहाँ समय है? बर्तन साफ करने हैं। ये सब तूने किए हैं? नहीं, वो औरत आई थी बर्तन घिसने के लिए। हाँ? माँ, मैंने ही रखे हैं धोकर। आपको थोड़ी ना नींद से उठाना चाहती थी मैं। चलो, मेरी लड़की जिम्मेदार हो गई है। पर एक बात बता, तुझे इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना था? मुझे आज इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, वहीं जा रही हूँ बस। आशीर्वाद दो। तेरी मनोकामना पूरी हो, यशस्वी भव। माँ, अब इस घर की जिम्मेदारी मैं दीदी को नहीं सौंपना चाहती। बेस्ट ऑफ लक कौन कहेगा? अब माँ ने मुझे बेस्ट ऑफ लक कहा है तो मेरा सिलेक्शन पक्का होगा, देखना। मतलब लड़की सच में जिम्मेदार हो गई है, तो शादी के लिए लड़का देखना होगा। बस हो गया, लड़की जिम्मेदार हो गई है, इसका मतलब इसकी शादी करवा दो। माँ, अगर फिर से आपने ऐसा कुछ कहा ना, तो मैं कुछ काम नहीं करने वाली हूँ। माँ, आप ना कभी नहीं सुधरने वाली हो। ठीक है बाबा, फिर नहीं बोलूंगी। शादी के लिए फिर से नहीं कहूंगी। अच्छा, अब तू जल्दी जा, तुझे देर हो रही है। अब अच्छे से आप आराम करो, किसी भी काम को हाथ नहीं लगाना। मैं आने के बाद सब कुछ कर लूंगी। ठीक है मेरी माँ। अच्छा, नाश्ता करो और दवाइयाँ वक्त पर ले लेना। ठीक है। मैं चलती हूँ। और उस दलदल में सवे कवे गिर गई। वाह, आज तो खाने की खुशबू से ही मेरा पेट भर गया। अरे, पूरन पोली, आमटी, भाजी, आज खाने में इतना कुछ बनाया है। नहीं, मतलब आज कोई त्योहार है क्या? ओ पीटर बाबू, इसके लिए त्योहार की क्या जरूरत है? मेरे बेटों ने अगर कुछ दिल से बनाया है तो वही हमारे लिए त्योहार है। बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने। चलो, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ, सबका खाना परोस। मेरा प्यारा दुलारा लाडला, मुझे पता है तुझे पूरन पोली और आमटी बहुत पसंद है। तेरे लिए मैंने खास बनवाई है। वाह मम्मी, क्या पोली बनाई आपने। सपना, क्या जादू की छड़ी घुमाई है। क्या मस्त बनाई है पूरन पोली।
ये खुद पूरन पोली बना ही नहीं सकती है। क्यों? अरे मम्मी ये रूम में सो रही थी। नहीं मतलब कुछ नहीं, मैं करने ही वाली थी। आटा तैयार करके रखा था और पूरन भी गूंद कर रखा था। सपना, पूरन कभी गूंद कर रखते हैं क्या? अच्छा, उल्टा बोला। हाँ वही तो किया था मैंने तैयार करके, और वो ना मैंने करने के लिए लोई हाथ में रखी थी कि रोटी गिर गई और उस तक एक्सीडेंटल भाभी जी की एंट्री हो गई और उन्होंने कहा कि मैं बनाती हूँ, तो फिर मैंने कहा हाँ। अरे वाह, ये मिठाई तो स्वादिष्ट बनी है। ये मैंने अकेले ने नहीं, सत्या ने भी साथ दिया है। मतलब उसने ही तो सिखाया मुझे ये कैसे बनाते हैं। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि अपने यहाँ कैसे बनाई जाती है, बाकी सब तो उन्होंने ही किया है। ए सत्या, हाँ बलमा। ठीक है मैं आता हूँ। मम्मी मैं चलता हूँ। लेकिन सत्या, वाह मंजू, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम धीरे धीरे अपने पति की पसंद समझ रही हो। ये बढ़िया है। सत्या को पसंद है इसलिए मैं कर रही हूँ, ऐसा इन्हें लग रहा है। अब इन्हें कौन बताए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे ओ डरपोक, सत्या की पसंद का खाना बनाकर उसके दिल में जगह बनाना चाहती हो? ये पूरन पोली और आमटी खिलाकर उसे अपने वश में करना चाहती हो? लेकिन एक बात याद रखना, वो हमारा बेटा है, माया सुरवे का। वो हमारी बात कभी नहीं टालेगा, इसलिए दोबारा ऐसी घटिया कोशिश करना भी मत, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी चलो चलो जल्दी करो। अरे चलो, सत्या आ ही रहा होगा, जल्दी करो। चल चल चल, सत्या के आने से पहले निपटना चाहिए ये सब। उसके आने से पहले सारा माल साफ करो। बाकी का माल कहाँ रखा है? और ये कैसे भरा है? ठीक से भरो, चलो जल्दी करो। तात्या साहिब, आपने मेरी विनती सुनकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरा माल पहुंचाने की व्यवस्था की आपने, और एक अर्जी करना चाहता था मैं आपसे। एक बार माल की क्वालिटी आप खुद चेक कर लेते तो एक बार सिर्फ चलो। हाँ चल। कैसी लगी क्वालिटी? बढ़िया है। तारीफ तारीफ, केवल तारीफ। सत्या का है, फोन आया? नहीं, अभी करके देखता हूँ। हाँ सत्या, कहाँ हो? बस आ गया मैं, 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है, तात्या साहब पूछ रहे हैं। आ गया समझो। जल्दी आओ, 2 मिनट में पहुंच रहे तात्या साहब। आप यहाँ अकाउंट के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए ना? जी हाँ। ठीक है, मैं सर को बोलता हूँ।
सर, जिस लड़की को हमने अकाउंट की पोस्ट के लिए बुलाया था ना, वो बाहर आई है। ठीक है, उसे अंदर भेजो। लेकिन एक बात याद रखना, हमने उसे यहाँ अकाउंट्स के पोस्ट के लिए हायर किया है। हमारे लॉकर की चाबियां उसके हाथों में होंगी। हम क्या काम करते हैं ये उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। हम लोग डिटेल्स को हैक करके ओटीपी चुरा कर पैसे कमाते हैं, ये उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। उसका बायोडाटा तो अच्छा है ना, लेकिन वो मुझे सीधी सादी तो नहीं लगती। थोड़ा ध्यान से। अब जाओ, उसे अंदर भेजो। मैडम, आप अंदर जा सकती हैं। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। आइए, बैठिए। थैंक यू सर। मिस अमृता, मैंने आपका बायोडाटा देखा, काफी अच्छा है, लेकिन एक चीज की कमी है। कौन सी? आपको इस जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है। उस बारे में आप क्या करेंगे? सर, अगर जिन्हें काम करने का अनुभव है आप सिर्फ उन्हें जॉब देंगे, तो जिन्हें अनुभव नहीं है उन्हें काम करने का अनुभव कैसे मिलेगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा नाम अमृता है। आप तो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज हो। कल से आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकती हो। सच? जी हाँ। लेकिन सर, तनख्वाह कितनी मिलेगी? आपने बायोडेटा में 10,000 लिखा है, लेकिन हम आपको महीने का 20,000 देंगे। थैंक यू सो मच सर। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। यस सर, चलती हूँ। बोलो, क्या कंप्लेंट है तुम्हारी? आप लिखोगे क्या हमारी कंप्लेंट? हम कंप्लेंट लिखवाने आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है, ये वर्दी जो है ना, वो यहाँ दीवार पर टंगी मिली। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तो मैंने वर्दी उतारी और उसको पहन ली। अगर बेवजह हंसे ना, तो तुम दोनों के चेहरे का नक्शा बदल दूंगा। ये तो हमारी ड्यूटी है ना, लोगों की कंप्लेंट सुनना, उसे दायर करना। हाँ, बोलो, क्या कंप्लेंट है? इधर मैं अकेले काम कर करके परेशान हूँ। अब ये सब्जी साफ करो, फिर इस पुलिस थाने के सब काम करो। सब काम सिर्फ मुझ अकेले को ही करना पड़ता है। और इसे देखो, इसे सिर्फ सेल्फी निकालनी है, काम में हाथ नहीं बटा सकती। चलो। मंजू, यहाँ आओ। सर। सर, सर, मंजू, लिसन केयरफुली। बॉम्बे रेस्टोरेंट के चौक में तात्या साहब की एक सभा होने जा रही है और उसका बंदोबस्त तुम्हें देखना है, ठीक है? यस सर। ओह गॉड, मतलब ये फिर से तात्या साहब से मिलेगी। और अगर उनसे कहकर इस मंजू ने ये शादी ना टूटे से सेटिंग की ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे इसके साथ जाना ही होगा। सर, एक्चुअली क्या मैं मंजू के साथ ज्वाइन कर सकती हूँ? नहीं, उसके अकेले पर बहुत प्रेशर हो जाएगा ना, इसलिए। अब जिन्हें काम में इंटरेस्ट नहीं है उन्हें काम देकर क्या फायदा? और वैसे भी इतना भी बड़ा कार्यक्रम नहीं है ये। मंजू और एक जेंट्स कांस्टेबल इनफ होंगे, ठीक है? ओके सर। मंजू, तुम और कांस्टेबल वहां जाकर वहां की सिचुएशन का मुझे रिपोर्ट करना, ओके? ओके सर। सत्य, एक बात पूछनी तुमसे। हाँ, पूछो। आसमान में बिजली चमकती है, पहले हमारी आंखों को दिखाई देती है, फिर कानों को सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? अरे, क्योंकि रोशनी आवाज से तेज होती है, तो पहले आंखों को दिखाई देती है, फिर बिजली कानों को सुनाई देती है। गलत, बिल्कुल गलत बोला। तो फिर पहले हमारी आंखों को इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हमारी आंखें कानों से आगे हैं और कान पीछे की तरफ हैं, और हमारे आंखों और कान के बीच में 4 उंगलियों का अंतर है। इसलिए पहले आंखों को दिखाई देती है, फिर कानों को सुनाई। एक बात पता है क्या बलमा? क्या? रोशनी की स्पीड ज्यादा है, लेकिन तुम्हारी दिमाग की बत्ती की स्पीड कुछ कम है। इसलिए तुम साइंस के मुंह बिल्कुल मत लगो। क्या रे सत्या,
छोटी बात करती ना तूने, इतनी बड़ी रिसर्च आज तक कोई नहीं कर पाया है ना। तुम जानते नहीं हो मेरी वो तो साइंस कोई में बात कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। साइंस को तुझ में दिलचस्पी नहीं है। देख बात क्या है ना सत्या, हाँ। हमारी आंखें सामने की तरफ होती हाँ। हैं। ए महेश, 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 अरे क्या हालत बना ली है तूने अपनी? देख वही तो, मैं डॉक्टर बनने की सोच रहा था। अब कान का डॉक्टर तो मैं बन ही सकता हूँ, है ना? हाँ, भगवान का भला है तू नहीं बना। ए रुक रुक रुक, क्या हो गया? क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? अरे ये तो चौहान का लड़का है, क्या हुआ इसे? अरे नशा करके यहाँ कब से पड़ा है? अब ये उम्र है तेरी ये सब करने की? काम करने की उम्र में नशा पानी कर रहा है तू? भैया एक काम करो, यहाँ अंदर जाकर थोड़ा सा पानी ले आओ। अरे दिमाग ठिकाने पर है तेरा? ये सब करने के लिए कॉलेज जाता है? अरे वहां दिन रात मेहनत कर रहे तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हें उनका जरा सा भी ख्याल नहीं है। ये बड़े शहर की बड़ी बीमारियां हमारे गांव में भी दाखिल होने लगी हैं। लगता है इसे ओवरडोज हो गया है, इसे अस्पताल लेके जाना होगा। ओ भैया एक काम कीजिए, इसे अपने साथ में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाइए। चलो इसे पकड़ो। हाँ अब बैठो साथ में इसके, बैठो आराम से बैठो, अच्छे से पकड़ो इसे। बलमा हाँ। एक काम करो, हमारे शहर के सारे कॉलेजों में एक चक्कर लगाओ। ये नशा शुरू कहां से होता है उसकी जानकारी लो। अगर जरूरी पड़े तो 4 डंडे मारो, लेकिन इन बच्चों की आदत छुड़वाओ, समझे? दीदी, अमू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी से मिलने आई हूँ। लेकिन वो तो बंदोबस्त के लिए गई है, आने से पहले एक बार फोन तो कर लेती। अच्छा, कहाँ गई है? वो बॉम्बे रेस्टोरेंट है ना, वहाँ। ठीक है, फिर बाद में उससे मिलती हूँ। हाँ। ए अमरी, क्या बात है, कुछ काम था दीदी से? हाँ, लेकिन अब उनसे शाम को मिलकर ही बताऊंगी। ठीक है, चलती हूँ। तात्या साहब, तात्या साहब, सब आपके आने का इंतजार कर रहे हैं वहाँ। सोच रहे हैं आप कब आएंगे। आप आ रहे हैं ना? लगा जी नहीं। हाँ आ रहे हैं, चलिए आप। हमारे बीच में तात्या साहब आ गए हैं तो गुजारिश है कि उनका तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे यहाँ अपना कीमती समय तात्या साहब ने दिया, इसके लिए सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आकर हम सबको मार्गदर्शन करें। संसाराच्या अंगी अवगीच व्यसने त्या कीर्तने आमी शुद्ध झालो। संत तुकाराम महाराज कह के गए थे, अगर आपको नशा करना है तो गृहस्थी का करो, अगर संसार पर गृहस्थी का नशा हो तो फिर किस बात की कमी होगी। आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मैं युवाओं से कहता हूँ कि किताब पढ़ो, किताबों से दोस्ती करो। अगर हमने नशा किया होता जवानी में तो आज हम यहाँ पर नहीं होते, नहीं होते। हमने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, हमने कभी पान मसाला छुआ भी नहीं है। देख लो तुम सब।
हमारे खून की चेकिंग कर लो तुम सब। अगर मेरे खून में शराब की एक भी बूंद मिल जाती है तो मैं समाज सेवा छोड़ दूंगा, और इसी वजह से मैं पूरे जिला को नशा मुक्त करवाना चाहता हूँ, और ऐसा किए बिना मैं बिल्कुल भी बैठने वाला नहीं हूँ। लाइसेंस दिखा। ये तुम्हारा ही है ना, ये किसी और का ही है? बाकी के पेपर दिखा, चल इंश्योरेंस दिखा। सत्या भैया, आगे पुलिस है, क्या करना है? अरे पेपर नहीं तो गाड़ी क्यों निकालता है? हाँ तो उसमें क्या है, हम तो अच्छा काम करने जा रहे हैं ना, तो फिर डरने की क्या बात है? हम थोड़ी ना वो फिल्मों में जो दिखाते हैं इलीगल चीजें लेकर जा रहे हैं यहाँ से। छोड़ो वो सब, चलो। ठीक है। ए, गाड़ी रोक। अरे सत्या दादा, नमस्कार खुशपुटे साहब, नमस्कार। आज माल के ट्रक को तुम ले आए? हाँ, जरूरी काम है ना ट्रक में, इसलिए खुद जा रहा हूँ। सत्या दादा, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं। अरे साहब, परमिशन क्यों मांग रहे हो? वही तो आपकी ड्यूटी है, बिंदास चेक कीजिए। शिंदे, आज भाग खुल गए, आपके दर्शन हो गए हमें। बात क्या है ना खुशपुटे साहब, मैं कानून की इज्जत करता हूँ। आप पहचान वाले हैं ना, इसलिए चेकिंग करने से रोक नहीं रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल भी। वादा है सत्या का। आप एकदम कायदे से चलते हो सत्या भाई, बाकी कार्यकर्ताओं की तरह नहीं। अगर तात्या साहब होते तो सीधा आगे ले जा चुके होते, लेकिन तुम कभी भी ऐसा नहीं करते। कानून हमारी भलाई के लिए तो होता है। साहेब, ये गांजे का पैकेट मिला है यहाँ से। सत्या दादा, ट्रक की तलाशी लेनी होगी। अरे साहब, ले लो तलाशी, अब बार बार परमिशन क्यों मांग रहे हो? ये तो आपकी ड्यूटी है, प्लीज चेक कीजिए। सत्या दादा, ये क्या है? ए, तू हंस क्यों रहा है बे? अरे साहब, ये तो खेती की खाद है, आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूँ तुरंत, चलो। साहब, ये खेती के लिए खाद और ये उसकी पाउडर। अच्छा अच्छा, ठीक है, खेती का सामान है। गलत माल सत्या दादा के ट्रक में कैसे हो सकता है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका शक करना बिल्कुल जायज है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो। और हाँ, ऐसी इलीगल चीज मेरे ट्रक से हमारे गांव में कभी नहीं आएगी। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो उसे आपके सामने सबसे पहले ये सत्या ही लेकर आएगा, देखना। मैं अच्छे से पहचानता हूँ आपको ना, लेकिन ये शिंदे, ये नया है ना, ये आपको नहीं पहचानता है। ये शिंदे तात्या साहब के राइट हैंड। नमस्कार। सत्या दादा, सत्या सुरवे, इस शहर की शान है ये, मतलब सतारा पुलिस के जमाई। अच्छे से याद रखना ताकि कभी कोई दिक्कत ना आए। लेकिन शिंदे, आप पहचानोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे छूट है, क्योंकि क्या है ना, नियम और कानून सभी के लिए समान होता है, और लोगों में पुलिस के लिए डर भी होना चाहिए, तभी तो समाज सुधरेगा। अच्छा खुशपुटे साहब, मैं चलता हूँ। हाँ जाओ जाओ सत्या दादा। $24,835। एक मिनट। हाँ, राजेंद्र मलापदे। राजेंद्र मलापड़े। एड्रेस लिखो, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सिविल कोर्ट। मंजू, कैसे हुआ कार्यक्रम? अच्छा हुआ। तात्या साहब ने बहुत बढ़िया भाषण दिया नशा मुक्ति पर। वहाँ के बच्चों को नशा मुक्ति के बारे में समझाने की जरूरत थी। तात्या साहब ने खुद जिम्मेदारी ली है तो अच्छा है।
अरे साहब छोड़ दो ना साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, छोड़ साहब, छोड़ दो मुझे साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। घुसपट्टे सर, बात क्या है? साहब छोड़ दो मुझे। इसकी ऐसी हालत क्यों है? मंजू दीदी, अब तुम ही समझाओ इन्हें, ये तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। वाघमारे, तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें पता नहीं है कितना बड़ा क्रिमिनल है ये। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दो साहब। साहब मुझे छोड़ दो, साहब मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। क्या क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ, और इसे वापस क्यों पकड़ा? अरे साहब पॉकेट मारी है इसने। अरे साहब पूरे शहर को सर पे उठा रखा है, जहाँ देखो पॉकेट चुराता है। वो जब मैं बाजार में गश्त लगा रहा था ना, तो उसने मेरी पॉकेट चुराई थी। अब जाके हाथ लगाई है। अच्छा, मतलब आपको इस बात की ज्यादा तकलीफ हो रही है कि इसने आपका पर्स चुराया, आपकी जगह पर किसी और का पर्स चुराया होता तो आपको शायद इतना बुरा नहीं लगा होता। जाधव सर, ये गरीब है, इसे जाने दीजिए। तात्या साहब का खोया हुआ पर्स भी इसने ही मुझे लाकर दिया था। और पापिया तुम्हें क्या जरूरत है बार बार चोरी करने की? जाधव सर, एक बार आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। लेकिन साहब, लेकिन इसके खिलाफ इतनी कंप्लेंट है। ये सिर्फ पॉकेट मारता नहीं है, ये पूरी जेब फाड़ देता है। साहब इसको कितनी बार समझा के भेजा है, लेकिन ये सुधरने वाला नहीं। मंजू, इसके ऊपर जो भी गुनाह है वो काफी सीरियस है, सो लिसन केयरफुली। ये बार बार पर्स चुराता रहा है, हमें इसके बारे में सीरियसली सोचना ही होगा। कानून सबके लिए समान है और इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। घुसपटे, इसे अंदर डालो। यस सर। और कल कोर्ट के सामने पेश करना, ठीक है? अरे साहब माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे साहब, एक बार माफ कर दो, ऐसा फिर नहीं होगा साहब, प्लीज छोड़ दो मुझे साहब, साहब छोड़ दो ना मुझे साहब, साहब साहब जाने दो ना मुझे। चल चला, चल चल।